नमस्ते। लल्लन टॉप की टीम आनंद कुमार के गांव आई थी। हम देखने आए थे कि जड़ें कहाँ हैं, वहाँ की कैसे स्थिति है। चुनाव में निकले हैं, चुनाव का मौका है और यहाँ पे काफ़ी एक्सपर्ट मिले हमें चुनाव के ना। ये लोग बैठ के जोड़ घटाव गुना भाग ये सब कर रहे थे, तो हमने सोचा पूछ लेते हैं साथ के साथ कि कैसा हाल है, कैसा माहौल है चुनाव का। तो ये जो देवदाहा गाँव है वो मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ से आरजेडी की विधायक रही रेखा देवी, इस बार उनकी मुख्य कंटेंडर हैं उससे एलजेपी से नूतन पासवान, सॉरी जेडीयू से नूतन पासवान उनकी मुख्य कंटेंडर है। पूछते हैं क्या लग रहा है गांव के लोगों को। आपसे शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले ये बताइए क्या हो रहा था कॉपी कलम का बात, क्या जनानी का, आदमी लोग का, क्या लिखेंगे? कुछ लोगों का मतलब मंतव्य है कि जो हमको मंदिर में कुछ दान डोनेट करेंगे उन्हीं को हम वोट देंगे। अच्छा, समझे? यहाँ जनता जो है 10-20 गो यही अभी बोल रहे हैं कि जो हमारे मंदिर में पैसे डोनेट करेंगे उन्हीं को हम वोट देंगे। ये क्राइटेरिया है मतलब इस बार आप लोग का कि जो मंदिर में दान करेगा उसको वोट देंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त बताइए और क्या लग रहा है, कैसा माहौल है इस बार चुनाव का? माहौल तो दोनों में कंटेस्ट है। रेखा देवी वर्सेस नूतन पासवान, इसमें जो हाँ मार दे हाथ, कंटेस्ट तो यही दोनों में है। क्या लग रहा है, किसका चांस लग रहा है? चांस तो ऐसे तो हम तो भाई अभी नूतने पासवान के हैं, जेडीयू का है। बोलबाल उन्हीं का है, नूतन पासवान का। अच्छा, यहाँ करीब करीब 80% मतलब उन्हीं का वोट है। 80%? हाँ, 80% इस गांव में वोट उन्हीं का है। अच्छा, थोड़ा सरकार के बारे में बताइए, नीतीश सरकार के बारे में कैसा रहा कामकाज, कैसे देखते हैं आप लोग? कामकाज ठीक था, कामकाज अभी तक इनका ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अफसरशाही बढ़ा, घूसखोरी बढ़ा, लोग अफसर धराए, निगरानी जो करप्शन में धराए, लेकिन अभी भी करप्शन है। ब्लॉक से लेकर कहीं भी ऊपर चले जाइए करप्शन है। बिना पैसा का कोई काम न, रेवेन्यू में चले जाइए, शिक्षा विभाग में चले जाइए, बिजली विभाग में चले जाइए, किसी भी विभाग में चले जाइए करप्शन है। आप एक नॉर्मल सा काम ले लीजिए कि हमारा रजिस्टर्ड 2 जो हमारे खानदानी ज़मीन है उसको अब ऑनलाइन किया गया है, तो ऑनलाइन उसमें जो छूट गया चीज़, हमारे पिताजी का नाम गलत हो रहा है, तो उसको सुधरवाने के लिए भी आपको पैसा देना है। वहाँ क्या रेट चल रहा है? एक 3,000 4,000 एक मोटेशन, आप ज़मीन खरीदिए उसका मोटेशन कराने जाए, सरकार ऑनलाइन कर दिया गया, तो उसको किसी न किसी कारण से उसको पैसा नहीं दीजिएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट। जबकि वो सारा कुछ उनके पास है, अभिलेख सारा कुछ उन्हीं के पास है। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो रेवेन्यू रसीद और रजिस्ट्री का डीड, वो उसको लेकर जाइए, आप रजिस्ट्री करवाइए। फिर भी ऑनलाइन में गलती कर दिए, उसको फिर सुधरवाइए, फिर 5,000 रुपया दक्षिणा दीजिए। ये स्थिति है यहाँ। सरकार की कमी नहीं है, सरकार खूब बढ़िया है। सरकार हर आदमी के पास नहीं आ सकता है, सरकार उसके लिए व्यवस्था किया। ब्लॉक है, सीओ हैं, बीडीओ हैं, एसडीओ है, डीएम साहब है, लेकिन करप्शन बढ़ता जा रहा है। करप्शन है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मतलब जो यहाँ पानी गिर रहा है और जहाँ जरूरी है वहाँ पानी मिल नहीं रहा है, यहाँ पानी बर्बाद हो रहा है। ये जल नल योजना के अंतर्गत लगा है? हाँ, जल नल ऐसे ही बेहतर रह रहा है। निश्चय योजना जो मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना है, उसी के अंतर्गत ये नल लगाया गया है। ये कब से बह रहा है, मतलब कब से पाइप लगा है? स्टार्ट हुआ है, मान के चलिए 1.5-2 साल हो गया। ये ऐसे ही बह रहा है पानी? बहता रहता है और जहाँ जरूरी है वहाँ नहीं मिल पा रहा है। मैम, जैसे 7 लाख रुपया आया, 7 लाख में हमने पाइप बिछाया, समरसेबुल कराया, बोरिंग कराया, वो करा दिया। उसके बाद फंड नहीं है जिसके चलते वहाँ टंकी लगा सके, चाहे टंकी बैठा के इसको बंद कर सके कि समय समय पर पानी दे। अब मोटर चालू है तो डायरेक्ट चालू है, अब 2 घंटा चले, 3 घंटा चले, अब चलता रहेगा। नल टंकी लग जाने पर पानी को स्टॉक करके उतना पानी दिए, उसके बाद फिर बंद कर दिए, तो वो सरकार का, मुखिया का थोड़ा कमी है। पैसा तो दे रही है, कोई यह नहीं है। 3 गो वार्ड है, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर,
और 2 वार्ड में 5 नंबर वार्ड में और 3 नंबर वार्ड में 7 निश्चय का जल नल लगा हुआ है। इसी तरह से वो वार्ड में बर्बादी है। ऐसे ही पाइप बिछा दिया, पानी निकल रहा है, गिर रहा है। इसका कोई माय बाप नहीं है। खेत आपका पड़ती है, हम लोग का खेत पड़ती है, सिर्फ यही पानी के चलते भरा हुआ। आपकी जमीन पड़ती पड़ी हुई है, फसल नहीं हो रही है, पानी भरा हुआ है। अच्छा, पानी भरा। उसको वहाँ जाकर देख सकते हैं स्वतः। खरानी बनाने के लिए हम लोग को अपना फसल रखने के लिए सोचना पड़ रहा कि कहाँ रखेंगे उसको, पानी का निकास नहीं है। सरकार सुविधा दे रही है तो उसका व्यवस्था भी सरकार कर रही है, लेकिन लोग थोड़ा सा उनका विचारधारा कि खुला है तो नल खुला ही है, चल रहा है तो चल रहा है पानी। अच्छा, हमको एक बात बताइए, जैसे नीतीश वोट मांगेंगे, बीच के मतलब ये किस आधार पे देंगे? 15 साल का कामकाज या 5 साल के कामकाज पे कैसे देखेंगे? कैसा वोटर कैसे आकलन करेगा? ये हम बताना चाहते हैं कि दोनों तो मतलब वही हैं। जैसे एक तरफ लालू जी हैं जो जंगल राज का संस्थापक हैं, और एक नीतीश कुमार हैं। दो ही ना विकल्प है। जनता के पास विकल्प किस क्या है? कोई विकल्प नहीं है, समझे नहीं। अभी चिराग पासवान पर लोग को भरोसा है नहीं। क्यों नहीं है भरोसा? इसलिए भरोसा नहीं कि अभी नए नए हैं, अभी पूरा जनमत नहीं है, अभी मतलब उनको राजनीतिक करना होगा। आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन हम लोगों को विकल्प क्या है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि विकल्पहीनता की स्थिति है बिहार के सामने। 2 ही चॉइसेस हैं, उनमें से एक को चुनना है। अच्छा, यही है। कैसे हैं वो दोनों विकल्प, किस तरीके के हैं? आप जनता हैं, आप अपने नज़र से बताइए इन दोनों विकल्पों के बारे में थोड़ा, जो बिहार के नहीं हैं दर्शक ना, उनको बताइए कैसे हैं ये दोनों विकल्प, कैसे आकलन करते हैं? जैसे एक हैं कि जो 16 आना खाने वाले हैं, और एक हैं कि जो 20% 30% खाने वाले हैं। एक 16 आना खा जाने वाले हैं, खाने जाने वाले हैं। हाँ, कुछ मतलब कुछ धातर पर काम आता है, समझो कि नहीं। यहाँ जो अफसरशाही हो, पुलिस शाही हो, यहाँ जनता तो त्रस्त ही है, समझो कि नहीं। लेकिन क्या करे, उन पर भरोसा 15 साल किया लालू जी पर, तो नहीं मतलब आया। अब भरोसा इन पर है, अब है कि चलो भाई। अच्छा, जब लालू और नीतीश कुमार, लालू यादव और नीतीश कुमार मिल गए थे, ठीक है, तब के बारे में बताइए। ये तो कैसा जनता के तौर पे आप लोगों ने क्या तो राजनेता ही हम लोग को बताए कि राजनीति में न कोई दोस्त और न कोई परमानेंट दुश्मन होता है। जिसके साथ मौका मिला उसके साथ हाथ मिला लिए, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जनता को बुड़बक बनाते हैं कि नहीं भाई, जंगल राज था तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम अलग हैं। इसी पर आए थे नीतीश कुमार, और जब सत्ता का सुख नहीं मिलने लगा तो देखे कि अब क्या करें, तो राजद के साथ जाके गठबंधन कर लिए। और इन्हीं के जब इनकी शिकायत, जात का इनका शिकायत जब इनके पास पहुंचा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अब फिर जाकर इनको समझ में आया, बात में अंदरूनी जाति की शिकायत। जात की शिकायत इनकी। कैसी शिकायत जाति की? आप इनके साथ क्यों गठबंधन किए? अच्छा, जब आप इसी इनको छोड़कर इन्हीं के नाम पर आप आए 2005 में 5 में चुनाव जीते कि जंगल राज हटाना है, तो फिर उसी जंगल राज को फिर आप क्यों ले आए वापिस? इसको तो नहीं लाना चाहिए था। तो फिर इनको हुआ, गलती का एहसास हुआ, फिर अपना कुछ अंदरूनी बात हो, फिर वापिस आए अपने साथी के साथ, बीजेपी के साथ। विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, विकास हुआ है। ये 2000 का पहले का बिहार और 2000 के बाद का बिहार, विकास हुआ है मैम। आप कहीं भी चले जाइए, आप रोड का स्थिति, बिजली का स्थिति, शिक्षा का स्थिति सुधार हो रहा है, धीरे धीरे होगा, लेकिन हो रहा है। ये जहां हम हैं आज के डेट में मैं बताना चाहता हूँ, आज के डेट में एक मिनट आज के डेट में 2000 पहले हमारे के यहाँ से कितनी बच्चियाँ हाई स्कूल जाती थी? आज के डेट में 10, 20, 50 लड़कियाँ साइकिल उठाती हैं, सवेरे कोचिंग जाती हैं, शाम में कोचिंग जाती हैं, और साइकिल से जाती हैं और पढ़ कर आती हैं। हाल में ही मैं हमने कहने का मतलब सरकारी शिक्षा में तो इतना बड़ा नीतीश कुमार की गलती है, इनको शिकायत है
कि अंत नहीं कहा जाए, जितना बड़ा शिकायत होना चाहिए। ये जो हम जहाँ पे खड़े हैं देवी स्थान पे, इसके ठीक पीछे में ये जो गुलाबी रंग की इमारत है, ये स्कूल है आपके गांव का। इसकी स्थिति बताइए। मध्य विद्यालय प्लस हाई स्कूल हो गया मैम यहाँ। अच्छा, इसकी स्थिति बताइए, कैसा पढ़ाई लिखाई होता है, कैसे टीचर हैं? टीचर है, कोई टाइम ही नहीं है टीचर का। टीचर का कोई टाइम नहीं है साहब, शिक्षा का कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। कितने बजे आएंगे? 10 बजे शिक्षा आएंगे। के अपने खुद कि नहीं 11 पढ़ने बजे आता, क्या आएंगे? पढ़ाएंगे साहब? जो ये पंचायती राज से मुखिया के द्वारा जो मास्टर बहाली किया गया, वो खाली मुंह देखली कर करके अपना नाती के कर दिया, पोता आपका कहना है? गाँव वाले घर वाले के कर दिए, उससे पढ़ने लिखने वाले को नहीं किए। आपका कहना है कि टीचर्स को खुद पढ़ना नहीं आता? हाँ साहब, यह है कि टीचर का जिसको नामे नहीं लिखे आता है, अपना नाम नहीं, और वो पढ़ा रहा है 9वीं के स्कूल का लड़का का, बोलिए क्या पढ़ाएगा? क्या पढ़ाएगा वो? उसको स्वयं कुछ नहीं पता है। उससे पूछिए मास्टर से कि स्कूल का नाम क्या, तू अभी बताएगा? जैसे यहाँ हो गया है हाई स्कूल, उससे पूछिए क्या हाई स्कूल का नाम है यहाँ दबदा का, वो अभी नहीं बताएगा मास्टर, और वो पढ़ा रहा है। व्यवस्था में दिक्कत है, वो पढ़ा रहा है। सबसे बड़ी काल हुई है। और शिक्षा व्यवस्था चौपट है नीतीश सरकार में। पहले तो जो था जो है ये था, लेकिन अब और ज्यादा हो गया। बहुत बढ़िया था पहले। पहले बहुत सुंदर था, ऐसा बिल्डिंग नहीं था, लेकिन इससे बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक थे जो कि हम लोग उनसे पढ़े हैं। आज तो शिक्षा एकदम चौपट। सबसे पहले तो सरकारी खिचड़ी दे के बुड़बक बना दिया मास्टर। सरकारी खिचड़ी देके बुड़बक बना दिया? कैसे? धांधली है, मास्टर को ठेकेदार कमाई है, अपना पूरा अपना जो 10 लड़कन के हाजिरी खाना बना, 100 लड़कन का हाजिरी बन गया। चलिए वो घोटाला में गया, चारा घोटाला में गया हुआ। यहाँ दाल सब्जी बनाना तो दाल में क्या है, अरे लाओ 5 बाल्टी पानी घोर, 100 ग्राम दाल है तो निरंज पानी है। वहाँ चोखा ला मटर का है तो वहाँ वो नहीं है, क्या होगा? शिक्षा तो चौपट हो चुका है, सब खत्म है। अच्छा देखिए, बताइए, जैसे 2005 से 2010, 2010 से 2015, फिर 2015 से 2020, ठीक है, इन 3 कार्यकालों में सबसे अच्छा कार्यकाल आपको जो लगे कि सबसे बेहतर कामकाज के हिसाब से आपकी नज़र में नीतीश सरकार का तीनों एक जैसे रहे कामकाज के हिसाब से, या ऐसा लगता है कि एक कार्यकाल या कोई और कार्यकाल एक दूसरे पे भारी था, ऐसा कुछ है क्या? इस तरीके से देखते हैं क्या? इनका कार्यकाल शुरू में जब आए थे तो बहुत अच्छा काम किया। 2005 से 2010 तक उतना सुंदर कोई भी इनका कार्यकाल नहीं रहा। क्या क्या हुआ था, क्या बदलाव हुआ था? सबसे पहला बदलाव हुआ था कि शांति हो गया था मैडम। अच्छा, जो इधर उधर लूटपाट लंदफन चोरी डकैती होता था वो सब बंद हो गया था। घूम नहीं, शाम में कोई मतलब हाँ, रोड से घर नहीं आते, रोड से घर नहीं आ सकते थे, पैदल भयभीत थे। जाएंगे तो ऐसा नहीं समझे, कोई छीन ले, मेरा इज्जत लूट ले, फलना कर दे, चिलना कर। ढेर आदमी का छीन लिया ना यहाँ का। महेंद्र प्रसाद के कुटुंब के गमछी पहना के ना भेजा दिया समूचे। क्या हुआ? महेंद्र प्रसाद के कुटुंब आए थे, रोड से दामाद आए रोड थे। से उधर उतरे थे। अच्छा, क्या हुआ उनके साथ? तो उनका साथ में जब पर कोई लूट लाट के लिए आया, वो गमछी अथी पहना के अपना, बस गमछे में छोड़ दिया, बाकी सब ले हाँ लिया। बाकी सब लूट लिया। हमारे दामाद के 50,000 लूट लिया जब पहिने ये कब की था बात ना, है? कदम था 2005 के पहले की। तो आप लोग ऐसे याद रख रहे हैं, ये आपके लिए बेंचमार्क का काम कर रहा है कि 2005 से पहले, 2005 के बाद। और बताइए पहले के बिहार के बारे में, जैसे लालू जी जाएंगे है ना वोट मांगने, जब जैसे आरजेडी है तो वो अपने 15 सालों के कार्यकाल की बात करेगी और नीतीश कुमार अपने 15 सालों के कार्यकाल की बात करेंगे। तो जो देखने वाले दर्शक हैं उनके बारे में बताइए कि आप लोगों की नज़र से लालू के ज़माने की जो आरजेडी सरकार थी, उसके ज़माने की कैसी चीज़ें याद हैं आपको, कैसे याद रखते हैं उसको? लालू जी के रिजम में केवल अपहरण, हत्या, लूट उनके साम्राज्य में था, समझे कि नहीं? रंगदार लोग पिस्टल लेकर के कमर में चलते थे, कहीं भी किसी का कुछ भी कर देने का मतलब शक्ति रखते थे। लेकिन नीतीश सरकार में ऐसा नहीं।
उधर से शांति हो गया यहाँ। शांति है। शांति है साहब, शांति तो बहुत बड़ी है। आज बेटी बहू है जो रोड पर से बढ़िया से आ सकता है, जा सकता है। और लालू जी की सरकार में ये नहीं था, बहुत बड़ी भयभीत था कि रोड पर से आएंगे तो कखनी कहाँ पर इज्जत आप रुक लूट लेगा, कखनी छीन छोड़ लेगा, कखनी मारपीट देगा। ये लालू जी की सरकार में था। इनके में शांति है, शांति तो बहुत बढ़िया शांति है। और विकास है इनके शासनकाल में। शिक्षा ध्वस्त है, ठीक है, बस अफसरशाही बढ़ गई है। हम लोग शांति और विकास का ही वोट देंगे नीतीश जी को। शांति। अच्छा, जब बीजेपी के साथ वापस आ गए है ना, जब जेडीयू आ गई, फिर से हाथ मिला लिया, तो तब आप लोगों ने, जब ये खबर आप लोगों तक पहुंची, तब कैसे लिया आप लोगों ने इस खबर को? क्या सोचा, क्या प्रतिक्रिया आई? हम लोग में खुशी का माहौल बना कि फिर जंगल राज में जो वापस चले गए थे वो चला है बीजेपी। कैसा था वो 2015 से जो 2017 का कार्यकाल था? वैसा कुछ नहीं था मैडम। ये नीतीश सरकार, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, इसलिए शांति था। ऐसा नहीं कि जो उनको वहाँ जाने से कोई ऐसा नहीं होने दिए, ये बात तो है। लेकिन उसके बाद वापस आए तो हम लोग में खुशी लगा कि नहीं भाई, अपने पुराने घर में चले आए हैं और हम लोग को लगा कि नहीं शांति रहेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है आपके गांव में। देवी स्थान पर बैठे हैं हम, यहाँ दुर्गा जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, और आपके यहाँ ये मजार भी है ना? हाँ, यही देखिए कि एकता का प्रतीक है। जाति धर्म सब मतलब अलग अलग हैं, लेकिन देखिए एकता के प्रतीक है। कोई टेंशन वेंशन नहीं कोई होता कोई है ना? टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एक है। वो कहाँ मुस्लिम बैठा हुआ है, सामने मुस्लिम कोई है, पूछिए। हिंदू मुस्लिम एक है। बताइए, जैसे अच्छा टेंशन नहीं है ना, जाति यहाँ है ये नहीं। अच्छा, जब ये सब कोई पढ़ते हैं है ना, जाति पे भी आएंगे। जाति बड़ा, बिहार के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में, चुनाव के बारे में, एगो जाति आ ही जाता है हमेशा, है ना? उस पर भी बात करेंगे। वो बताइए, हिंदू मुसलमान का बड़ा चलता रहता है, तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? हम लोग आज तक नहीं सोचे हैं कि ये मुस्लिम है और हम लोग हिंदू हैं, इसके विषय में नहीं। यहाँ कोई इसकी भेदभाव नहीं है। जात का क्या खेल है? जात का क्या गणित है? मैथमेटिक्स समझाइए थोड़ा मैथ। लोग विकास को नहीं देखते हैं, जात को देखते हैं। ये हमारे जात का है तो ये फलना है, जो पासवान है तो एलजेपी के साथ जाएगा, कुर्मी है तो जदयू के साथ जाएगा, चंद्रवंशी है तो नीतीश बाबू के साथ जाएगा, कुछ राजद में जाएगा, भूमिहार है तो ये बीजेपी को जाएगा, राजपूत है तो बीजेपी को जाएगा, कास्ट से। तो ये बिहार में भी है। तो नूतन पासवान जेडीयू के टिकट से लड़ रही हैं। हाँ। तो आप बोले गुना भाग। तो गुना भाग तो जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, तो अलायंस है। और जब जो कि वो जात से एलजेपी नहीं है, एलजेपी नहीं साथ में नहीं है, साथ में नहीं है। हाँ। तो एलजेपी तो अलग होने का क्या फायदा मिलेगा एलजेपी को? हाँ, एलजेपी को फायदा मिलेगा। उसका जो अपना वोट बैंक है कुछ हद तक, ये हम नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी, लेकिन कुछ हद तक एलजेपी वोट काटेगी अपनी जात की। अच्छा, वोट काटने फिर उसका यही सबसे बड़ा चीज होगा मसौढ़ी में कि कितना वोट एलजेपी काट के ले जाती है। उसी पर नूतन पासवान और रेखा देवी का तय होगा। क्या लग रहा है, क्या जाएगा? अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। कारण क्या है कि अभी माननीय रामविलास पासवान जी का निधन हो गया है, तो कुछ अभी कहना मुश्किल है। अभी क्या जनता रुख अख्तियार करती है, क्या सोचती है उनके बारे में, जीतने वाले को जिताती है या फिर पूर्व वाले को लाती है। अच्छा, कि फिर से आरजेडी जीतती है या रेखा देवी जीतती हैं आरजेडी से, या फिर नूतन पासवान जेडीयू से जीतते हैं? इतिहास रहा है कि एक बार जीतने के बाद दूसरा कोई टर्म पूरा नहीं किया है। अच्छा, मतलब एक बार चुनाव हुआ विधायक, दूसरे बार लगातार नहीं आया है। ये एक यहाँ रहा है मसौढ़ी में। नहीं तो पूरा कार्यकाल नहीं हुआ था, मात्र 14 दिन का वो जो नीतीश कुमार सीएम बने थे उसमें तो वो 5 साल का कार्यकाल नहीं हुआ था। वही एक कार्यकाल था जो इसमें पूनम देवी 2 बार चुनाव जीती थी। फरवरी 2005 वाले की बात कर रहे हैं। हाँ। और उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन हुए तो थे, फिर राष्ट्रपति शासन लग गया, फिर दोबारा इलेक्शन चुनाव हुआ, तो उसमें 2 बार हुआ था, लेकिन कार्यकाल तो पूरा नहीं हुआ। 5 साल का कार्यकाल में यहाँ 2 बार कोई विधायक लगातार नहीं रहे हैं। तो अच्छा, तो आप इशारा कर रहे हैं हाँ। कि नूतन पासवान की तरफ। अच्छा, और ये भी कह रहे हैं कि एलजेपी कितना टिक वोट काटेगी, इस बात से फर्क पड़ेगा। अच्छा, काहे कि यहाँ जितना भी कैंडिडेट हैं सब एक ही जात से बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, सारे कैंडिडेट
चाहे वो अरुण कुमार का पार्टी हो, चाहे एलजेपी का हो, चाहे ये आरजेडी हो, जेडी हो, सारे एक ही जात से सुरक्षित सीट है ये। सुरक्षित सीट है। अच्छा, एक बात बताइए, नेता लोग, पार्टी लोग ज़्यादा होमवर्क करते हैं, जब मतलब देखते हैं फलाना जगह फलाना जाति का ये बंटवारा, कि जनता ज़्यादा देखती है? नहीं, नेता लोग ज़्यादा होमवर्क कौन करता है? नेता लोग देखते हैं कि ये इतना है और ये इतना है, तो इसको जोड़ देते हैं। गठबंधन मेरा है तो गठबंधन कर देते हैं, तो इतना भी अगर पोल होता है तो हम जीत जाएंगे। गन्ना वही लोग करते हैं। हाँ, गन्ना? हाँ, गन्ना वो लोग है, सब गन्ना लोग का गिनती। अच्छा, गणना। हाँ, अच्छा, गणना। अच्छा। हाँ, वही लोग करते हैं, जनता नहीं करती है। अच्छा, बड़ा जल्दी में हम लोग को बताइए कि जैसे जो युवा नेता हैं उनके बारे में बताइए, क्या सोचते हैं? चिराग पासवान युवा नेता को आगे आना चाहिए, उनको आना चाहिए, लेकिन अभी टाइम है। पिताजी थे जब तक वो अध्यक्ष थे तब तक वो रहे, अब उनका टाइम आया है। कन्हैया कुमार नहीं, वो नहीं, जो देश के खिलाफ हो उनके साथ नहीं। वो तो कहते हैं वो देश के खिलाफ नहीं। तो फिर जेएनयू में कैसे भाषण दिए देश के खिलाफ? मीडिया तो नहीं, सरकार तो नहीं दिखा रही थी, मीडिया ही दिखा रही थी कि वो भाषण दे रहे हैं। उस पर तो बड़ा विवाद है ना, अलग अलग पक्ष हैं। इलेक्शन भी लड़े, जनता बता दिया कि आपके पास क्या है और मेरे पास क्या है। देश से बड़ा कोई नहीं, देश है तो हम लोग हैं, देश सर्वोपरि। तेजस्वी यादव हाँ, उनका भी समय आएगा, वो भी आएंगे। समय आएगा? हाँ, समय आएगा, उनका भी समय आएगा। राजनीति में कोई परमानेंट नहीं है कि कोई परमानेंट है कि हम अस्थाई हो गए। ज्योति बसु थे, वो भी हटे, 30 साल रहे। और तेज प्रताप यादव आएंगे, दोनों भाई हैं। तेज प्रताप आए चाहे तेजस्वी आए, दोनों ही हैं। एक प्लूरल्स पार्टी बनी है, सुना है क्या उसके बारे में? पुष्पम प्रिया चौधरी। फेसबुक पर देखा है मैम। अच्छा, सुना है, शायद कोई जदयू की विधायक थे, उन्हीं की पुत्री हैं, जो कि लंदन यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आई हैं, वो खड़ा की हैं कैंडिडेट। ये तो सुना है, फेसबुक पे पढ़ा है। अच्छा। तो नूतन पासवान आप कह रहे हैं, आपके हिसाब से डिपेंड करता 50-50 आपको, आप लोगों को लग रहा है डिपेंड इस बात पे करता है कि एलजेपी कितने वोट काटेगी, है ना? तो ये कई लोग कहते हैं, ये बड़ा रिपीटेशन है, बहुत क्लीशेड होगा, लेकिन लोग कहते हैं कि बिहार में इलेक्शन के ऊपर या पॉलिटिक्स के ऊपर जितने तरह के पर्सपेक्टिव आपको लोग थमाएंगे, जितना कैलकुलेशन बताएंगे, जो चीज़ें बताएंगे, वो बड़े अवेयर होते हैं, है ना? तो ये थी चर्चा, चुनावी चर्चा। आनंद कुमार के गांव में हम आए थे तो ये भी हो गया, ठीक है। हमारे साथ इलेक्शन में ये यात्रा, हम अलग अलग ज़िलों में घूमकर आपको अलग अलग गाँवों में अलग अलग सीटों पर क्या चल रहा है, क्या दिक्कत, क्या परेशानियाँ, ये सारी चीज़ें आपके आगे लेकर जाएंगे। और वो बस उस पे पानी गिरते हुए पानी पे वीडियो ख़त्म करते हैं। चलिए, शुक्रिया।